प्रणाम जी सुंदर सर। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की। तीनों पुरी धाम की सर्व सुंदर साथ की बंदो सतगुरु शरण को परोस प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज गणपति सिर में राज शुभ नाम। तेज कुमरि श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। तेरे प्राणी नाथ तुम सत्य हो, तुम से चलत जहां। मैं अधीन करनी नहीं, बागरे की लाज, बागरे की लाज। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की। प्राणाधार प्यारे सुंदर शाह जी, आप सबके धाम हृदय में विराजित प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के नूर चरणों में कोटि कोटि प्रेम करें जी। सुंदर शाह जी, अब अपने आप को एकाग्रचित कीजिए। सतगुरु महाराज जी का ध्यान करते हुए अपने सिरदार सखी श्री चंचल चंपक बाई जी के चरणों में प्रणाम करते हुए अपने रतन बाई सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी आपके चरणों में मेरा कोटान कोट प्रेम प्रणाम। कोटान कोट प्रेम प्रणाम। हम सब आत्माओं को अपने जागने के मूल मिलाव में लेकर चलिए, जहां पर मेरे धाम के दुल्हा अपने आवेश रूप से खैर से गुम्मटजी में विराज। मेरी इंद्रावती सखी को क्या शोभा प्रदान की कि उनके हृदय को ही परम धाम बना दिया। इसी परम धाम में मेरी सुंदर बाई सखी, मेरी पुष्पावती सखी, मेरी आश बाई सखी, मेरी सकुंदर सखी, सारे सिरदार सिरमौर सखियां जहां एक होकर धनी के प्रेम मेरे सरोपार हो रही है। मैं सभी आत्माओं के चरणों में प्रणाम करती हुई, इस स्थान को प्रणाम करती हुई, इस तलहटी में जो चंदन के झूले पर मेरे इंद्रावती सखी अपने नूरी तन से विराजमान है, आप सबके चरणों में हे मेरे धाम के दूल्हा, मेरे प्राण के प्रिय, आपके चरणों में मैं प्रणाम करके अपने दोनों हाथों से आपके दोनों चरणों को पकड़कर यही अर्जी, यही विनती
कि मेरे धाम के दूल्हा मुझ आत्मा को जागृत कर दीजिए, मेरे ऊपर पड़े हुए इस फरामोशी के आवरण को हटा दीजिए, ताकि मैं आपके सुंदर दर्शन पा सकूं, आपकी मीठी मीठी बातें सुन सकूं, आपकी भीनी भीनी खुशबू ले सकूं, अपने धाम में होने वाली उन लीलाओं का मैं आनंद ले सकूं। मेरे सुने ही दिल, जो मेरा अपना आहार, मेरा अपना स्वभाव प्रेम है, उस प्रेम को संचालित कर दीजिए, क्रियान्वित कर दीजिए। मोह के पर्दे को हटाकर हृदय में प्रेम की ज्योत जागृत कर दीजिए, क्योंकि आपका ही तो दिया हुआ प्रेम का सुहाग है। ये सुहाग का चिन्ह है जो प्रेम है। तो जब तक मैं इसको नहीं धारण करूंगी, नहीं व्यवहार में लाऊंगी, तो मैं तेरी अंगना नार कैसे कहलाऊं। यदि हृदय में विकारों का ही भंडार भरा रहा और आपके इन गुणों से, आपकी इस प्रेम रूपी कामरे से मैं वंचित रही, तो कैसे अपने प्रेम का मैं आनंद ले पाऊं, कैसे अपने धाम में होने वाले उन अखंड लीलाओं का मैं रसवादन कर पाऊंगी। बिना प्रेम के कुछ भी संभव नहीं है। सारी करनी ही, सारी चलनी ही प्रेम की है, इश्क की है। इश्क के बिना तो आप भी नहीं है मेरे धाम। मुझे अपना इश्क प्रदान कीजिए। ना चाहूं मैं बुझ रखी, ना चाहूं मैं किताब खुदाए, इश्क दीजिए मोहे आपनो, मोहे याही सुनताए, मोहे याही सुन। मैं अपने मूल तन को देख सकूं, मैं अपने मूल मिलावे को देख सकूं, जहां पर आप सुंदर झिल मिलाते हुए कंचन रंग के सिंहासन पर विराज। वाम अंग में मेरी श्यामा महारानी कैसे दुल्हन की भांति शोभायमान हो रही है, जिनका नख से सिक तक जो श्रृंगार कैसे झलकार कर रहा है। ही नहीं, इस सिंहासन को देखूं तो इसके भी एक एक नग से अनेकों करोड़ों प्रकार की किरणें निकल रही। ऐसा लगता है मानो चारों तरफ नूर ही नूर झलकार कर, और ये भी सब चेतन है, आनंद की क्रीड़ा निरत है। आपके इन चारों चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। इन चरणों की सुंदर शोभा को देखते हो, क्या इनकी कोमलताई, क्या इनकी चंचलताई, क्या इनकी सलूकी, और कितना अथाह भंडार इन चरणों में भरी। एक पल के लिए भी ना छूटे। ये मेरी रूह का जीवन है, मेरे जीव का जीवन है। मैं अपने प्राण प्रियतम, प्राण वल्लभ के इस चरण तली को देखते हुए, जो दायां चरण
भाई जांग पर शोभायमान है, तो उसकी चरण तली को देखते देखते मैं कैसे उसी के रूप होती जा रही। ऐसे क्यों? इसी चरण के ऊपर मेरे प्राण प्रियतम का कितना सुंदर हस्त कमल, जरा इसकी शोभा को नयन भरकर देखो तो सही। एक तो गौर वर्ण का चरण कमल, जिसमें चारों आभूषण कैसे झिलमिला रहे हैं, और इन्हीं आभूषणों के ऊपर मेरे प्राण प्रियतम का सुंदर हस्त कमल, जिसकी 5 उंगलियां, उन उंगलियों के नखों का नूर कैसे झलकार कर रहा। इन उंगलियों की शोभा को तो देखो, ऊपर से मोटी नीचे पतली होती होती कितनी सुंदर। कहाँ से शब्द लाऊं कि मैं अपने प्राण प्रियतम की इन सुंदर उंगलियों की शोभा का वर्णन कर सकूं। बिल्कुल घोर वर्ण, लालिमा से युक्त, जिसके आर पार सब कुछ नजर आता है, पारदर्शी। धनी के इन सुंदर नखों के नूर को, इन उंगलियों में आई हुई मुद्रिकाओं की शोभा को देखो। किसी में आरसी, किसी में हीरा, किसी में मानिक, किसी में पाज, किसी में जो 10 के 10 रंग हैं, वो मेरे प्राण प्रियतम के इन 10 उंगलियों में झलकार कर रहे हैं। ऐसे क्या? ये मुद्रिकाएं देखिए, स्वर्ण की मुद्रिकाएं, फिर अंदर में देखिए स्वर्ण की कहा जा रहा है, हीरा मानिक कहा जा रहा है, लेकिन ये यहाँ के जड़ पदार्थ नहीं। ये स्वर्ण जो है मेरे धाम धनी के दिल की एकत्व है, एक दिल ही है। क्यों दिखाया जा रहा है कि स्वर्ण के हैं? क्योंकि ये आभूषण मेरे धनी के अंगों से अलग नहीं है, इन्हीं का ही रूप। इन अंगों में जो गुण समाहित है, जो नूर समाहित है, वो ही एक सुंदर मुद्रिका के रूप में शोभायमान होता है। देखो तो सही, वो वर्ण की उंगलियों में ये स्वर्ण कितना झिलमिला रहा है। और इस अंगूठी का जो छल्ला है, इस पर और बारीकी से देखिए, कैसे सुंदर चित्रकारी, कैसे सुंदर सुंदर कटाव, और इन पर भी छोटे छोटे जड़े हुए रत्न। और ऊपर के भाग में देखिए, वो केवल नग ही नग नहीं है, स्वर्ण भी अनेक आकृतियों में झिलमिला रहा है, जिनके अंदर किसी के तो हीरा, किसी के माणिक, किसी के पुखराज झलका। इनकी आकृति को देखे,
तो जैसे हम रूह की इच्छा होती है, वैसे ही ये मुद्रिकाएं उसी आकृति में दृष्टिगोचर होती है। पीले रंग को देखो तो वो ही पुखराज की आभा नजर आती है। लाल माणिक के शोभा को देखो तो वो कैसे सुंदर लाल माणिक पहाड़ की भांति दृष्टिगोचर। हीरे को देखो तो कैसे होज को सरताल की भांति। ये मुद्रिकाएं भांति भांति की आकृति, कभी वृक्ष के रूप में, तो कभी मछली के रूप में, तो कभी था, कभी मैना, कभी मोर। ये सखियों देखो तो सही, ये मुद्रिकाएं कैसे पल पल में अनेक आकृति और अनेक रंगों में दृष्टिगोचर होती है। और ये सब चेतन है। अगर मैं देखो कि मयूर की अंगूठी है, तो ये मयूर जड़ नहीं है, ये चेतन है। ये कछुए के आकार की देखो, ये सर्प के आकार की देखो, ये तोता मैना के आकार की देखो, तो ये सब चेतन है। क्योंकि एक अंगुली में ही मेरे धनी का पूरा स्वरूप समाहित है। पूरा ब्रह्म धाम एक के अंदर ही नजर आ सकता है, क्योंकि सब में एक है और एक में सब है। तो भला आप देखिए, अगर मैं अपने धनी की इन अंगुलियों को, अंगूठियों को देखने लगूं और इसके अंदर तोता है, तो मैं उस तोते से बात करूं, उसके सुंदर स्वरूप को, श्रृंगार को निहारूं, और वो फिर धनी की सारी बातें बताए, तो मैं तो उसी में सुनते सुनते गलित हो जाऊं। जिस अंग की शोभा को देखो, रूह उस अंग से हटती नहीं, लेकिन कह रही है ये तो धनी की हिकमत है। ये धनी का लाड़ है कि वे किस प्रकार से हमें आनंद देते। एक भी अंग को पकड़ो तो वो अपने में फुलाद। मेरे धनी की पांचों अंगुलियां, ये पांचों शक्ति, पांचों स्वरूपों का प्रतीक है। उनका जोश है, उनका नूर, उनका हुक्म, उनकी निजबुद्ध। ये सखी, धनी की पांच उंगलियों से जो सुसज्जित इस हस्त कमल की शोभा को देखो। अब ऊपर के भाग को देखिए, जहां पर ये उंगलियां जुड़ी हुई है, तो धनी का कितना सुंदर गोर वर्ण, और कलाई पर जहां ये एक एक रूप हो रही है, वहां की पहुंची को देखिए, यहाँ के कड़े की शोभा को देखिए। पहुंची में कितने सुंदर सात रंग झलकार कर रहे हैं। हरा, लाल, पीला, नीला, गुलाबी, जितने भी देखे, हर एक में से अनंत रंगों की दृष्टि गोचर।
पहुंची की शोभा को देखूं तो देखते ही रह जाओ। इस पर बनी हुई बेल, इसके बने हुए कुंडे जो एक दूसरे से जुड़ते हैं, ये मायने धनी की इस कलाई की ही शोभा का प्रकटीकरण है। कड़े की शोभा को देखिए, इस कड़े पर बनी हुई छोटी छोटी इन पुतलियों को देखिए, फूल बेल बूटियों को देखिए, जिस पर मेरा श्री राज श्री राज श्री राज श्री राज ही दृष्टि गोचर हो गए। इस कड़े के अंदर क्या है? ये अंदर से पोला है, लेकिन पोला नहीं, इसके अंदर मेरे धनी के दिल का रस है। वो आनंद रूपी रस है, जिस रस से ये बेल बूटियां पोषण पाकर हरी भरी मुस्कुरा रही। हालांकि ये चित्रकारी भी चेतन है, लेकिन फिर भी एक प्रकटीकरण करने के लिए जैसे लताओं को, फूलों को जल की जरूरत होती है, तो इन्हें कौन से जल की जरूरत है? धनी के इश्क की, इश्क रूपी रस की जरूरत है, जो अंदर ही अंदर प्रवाहित हो। अब अपने धाम धनी के इस हस्त कमल को देखिए, जिस हस्त कमल से वे हम आत्माओं को जागृत कर रहे हैं। खेल में आए तो फरामोशी दी, लेकिन अब वापस बुला रहे हैं, तो अपना हुक्म, अपना आशीर्वाद मेरे धाम के दुल्हा दे रहे हैं। जिनके हस्त कमल से निकलता नूर, निकलता हुआ प्रकाश मेरे अंग अंग को संचालित कर रहा है। ये सखियो, महीन महीन रेखाओं को देखो, और वर्ण की हथेली में लालिमा, और इस लालिमा में छोटी छोटी रेखाएं एक सुंदर आकृति बनाती हुई कितनी प्यारी लग रही है। जैसे चरण तल की गहराई थी, इसी प्रकार इन हस्त कमलों की गहराई को देखिए कि इस गहराई में कितने राज छिपे हुए हैं। ये सखियो, इस हथेली की शोभा को देखते देखते इन अंगुलियों की शोभा को भी देखो। इन उंगलियों के जोड़ों को देखो, जहां पर गहराई कितनी सुंदर लग रही है। इन हथेलियों में, इन उंगलियों में लहराते हुए हिलोरे लेते हुए इस आनंद रूपी रस को देखिए, जिससे सब अंग चलाए। ये सखियों, नखों का नूर भी देखो, पृष्ठ भाग पे आई हुई मुद्रिकाओं को भी देखो, तो बस देखते ही रह जाओ।
हे सखियों, इस आश्रम में भी देखिए पहुंची और कड़े की शोभा। और फिर और ऊपर चलिए तो देखिए मेरे तनी का जो जामा है ना, उस जामे की आस्तीन है, और आस्तीन का जो बॉर्डर है, इस बॉर्डर की शोभा को देखिए। सखी, इसको आभूषण कहे कि जामे की आस्तीन की मोहरी कहे। इसके किनार पर देखिए कैसे सुंदर सुंदर कांगड़ी लटकी हुई है, जिनसे मधुर मधुर आवाज निकलती। ये सफेद रंग के जामे पर ये गोल्डन रंग की मोहरी, और इसके ऊपर भी बेल बूटियां बेशुमार हैं। इन पर खिलते हुए पुष्प देखिए, जो अपनी सुगंधि फैला रहे होते। जामे पर तो है ही बेल बूटियां, लेकिन इन किनार पर, इन बॉर्डर पे देखो तो मानो फूलाद फूल खिले। इससे ऊपर देखिए मेरे धामधनी की जो भुजाएं कितनी विशाल, जिनमें आए हुए बाजू बंद की शोभा तो बेशुमार है। बाजू बंद की शोभा देखिए, 10 10 रंग इस बाजूबंद में नजर आ रहे। ये जो पट्टी 10 रंग की है, और दोनों साइड में इनमें से निकलती हुई डोरी, उस डोरी में भी 10 के 10 रंग झल। और जब ये डोरी इधर से भी पकड़कर उधर से भी पकड़कर बांध दी जाती है, तो दोनों डोरियां एक हो जाती है। तो इनके फुम्मकों की शोभा को देखिए, कितनी डोरियां हैं, 4 डोरियां हैं, जो 4 अंतःकरणों का प्रतीक है मेरे धनी के। जैसे चरणों में 4 आभूषण हैं, जो 4 अंतःकरण का प्रतीक है, क्योंकि अंतःकरणों के बिना चलनी नहीं बनती। इसी भांति मेरे धनी के बाजू बंद में ये 4 डोरियां 4 अंतःकरणों का ही प्रतीक। इनमें लटकते हुए फूल, मेरे धाम के दुल्हा जब अपने हाथों से इशारा करते हैं, तो ये फुम्मक कितनी मधुर आवाज, मानो ऐसा लग रहा है कि आकाश में झूला झूल रहे हैं। घन घन की मधुर आवाज, जो दोनों के चारों के टकराव से प्रकट होती है, तो कितनी सुंदर लगती है। अब ये जो 10 रंग की पट्टी आई हुई है ना, ये प्लेन पट्टी नजर नहीं आएंगी, यानी कि ऊपर भी पूरी भरी हुई है चित्रकारी से, बेल फूलों से, और जहां जैसी शोभा होनी चाहिए वैसी नजर आती है। तो ये 10 रंग होते हुए भी इसमें अनंत रंग है, क्योंकि इनके ऊपर जहां उचित है, जहां होना चाहिए, वही ये रत्न जड़े हुए झलकार कर रहे। तो भला देखिए ऐसे बस बाजूबंद की शोभा का कैसे।
ये मेरे धनी की करनी है। ऐसे नहीं, कहाँ से प्रकट हुई है? जो धाम धनी का हृदय है, उस हृदय के अंदर जो चेतना है, चेतना का जो स्वभाव है करना, क्रियाशील रहना, तो यही गुण तो हस्त कमल के रूप में। तो धनी करते क्या है? क्या काम है धनी को? हम रूहों को आनंद देना, लाड़ लज्जत देना। तभी तो धनी कह रही है, "रे रूहों में तुम्हारा आशिक, मैं रह न सकूं रूह बिन, और रूहे रह न सके मुझ बिन।" इन हस्त कमलों की शोभा। तो धनी हर समय क्या करते हैं? हम लोगों को लाड़ लज्जत देते हैं, और अब भी मूल मिलावे में ही बैठा कर हमें क्या कर रहे हैं? हमारा लाड़ ही तो लड़ा रहे हैं, अपने दिल का राज ही तो बता रहे हैं। यही हस्त कमल जो उठा हुआ आशीर्वाद के रूप में है, इसी के हुक्म से तो फरामोशी निकली, जिसके आवरण में हम फंस गए। और इसी हस्त कमल से अपना नूरी प्रकाश, अपना तारतम ज्ञान, जिसे देख देख कर हम रूहें निहाल हो जा रही। तो धनी की इस करनी को देखो, खेल में रहते रहते भी कैसे धामधनी पल पल हम रूहों को अपने संरक्षण में रख रहे हैं। इन हस्त कमलों में तो मेरे संबंध के 10 रंग झलकार कर रहे हैं। मुझ रूह की करने, मेरे धनी की करने हो जाए। मैं जब अपने धाम धनी के इन हाथों को देखूं, हस्त कमलों को देखूं, तो इनसे मैं एकाकार हो जाऊं। क्या है इनके अंदर? कैसे हो जाऊंगी? क्या मैं केवल चरणों को ही सिर पर धरूंगी? क्या केवल चरणों को ही नेत्रों पर धरूंगी? क्या चरणों को ही केवल अपने नेत्रों में, अपने शीश पर, अपने हृदय में धारण करूं? नहीं, इन हस्त कमलों को भी धारण करूं, क्योंकि चरण चलनी है तो हस्त कमल करनी है। क्या कर रहे हैं धनी? तो मैं भी तो अपने धनी से लाड़ लड़ाऊं। इन चरणों, इन हस्त कमलों में उज्ज्वलता है, कोई स्वार्थ नहीं है। तो मेरी करनी भी अगर निस्वार्थमय हो जाए, प्रेममयी हो जाए, तो क्या ये उज्ज्वलता नहीं आएगी? ये मेरी आत्मा के हाथों का श्रृंगार है। हे सखियों, जब मेरी करने में कोई द्वैत ना हो, कोई स्वार्थ ना हो, निस्वार्थता है। और कैसी करनी है? जो मेरे धनी मुझसे करवा रहे। क्या करने के लिए आए? धनी का इश्क रूपी सूत काटने के। तो मैं देखूं कि मेरी करनी कितनी धनी की तरफ है और कितनी संसार की तरफ है। कितने मेरे हाथ सेवा की तरफ बढ़ते हैं और कितने ये स्वार्थ की तरफ बढ़ते हैं। तो यदि सेवा की तरफ बढ़ रहे हैं तो लाल रंग स्वतः ही हो जाएगा, शोभा सुंदरता तो अपने आप ही बढ़ जाएगी।
ये सखियों हर एक क्रिया में देखी, मेरी करने में क्या कोई द्वैत है या अद्वैत है? मेरी करनी सुंदर है या बुरी है? यही तो दधि सागर है। मेरी करनी ज्ञान और प्रेम से ओतप्रोत है या इनसे रहित है? अज्ञानता में किए जा रही हूं या जानकारी में कर, क्या करना था क्या कर रही हूँ? जब इसका विवेक हो जाएगा तो यही तो इल्म का सागर है, पहचान हो जाएगी। करनी से, जैसे यहाँ की करनी से मोह उत्पन्न होता है, तो मैं निस्वार्थ करनी से इश्क प्रकट होता है। धनी से संबंध जुड़ता है, रूहों से संबंध जुड़ता है, और पल 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 धनी की मेहर बरसती है। ऐसे में अपने धाम धनी के इन सुंदर हस्त कमलों की शोभा को देखते देखते ऐसे अंदर गहराई तक दिल में उतार और व्यवहार मिला। लेकिन मेरे धाम के धनी, इसके लिए आपकी कृपया, आपका बल, आपका जोश, आपके बिना कुछ नहीं। तो आत्मा यही अर्जी करती, मेरे धाम के दूल्हा, ये जो आड़ा अंतराय दिया है ना, इसको हटाकर हम लोगों को अपने कंठ से लगा दीजिए, अपने हृदय के बुलाए। यही अर्जी, यही विनती आपके श्री चरणों में हम सब आत्माओं का कोटि कोटि प्रेम, कोटि कोटि प्रेम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, जय सर साथ की सदगुरु जय महाराज की जय। प्रणाम जी जय। सतगुरु साथ के चरणों में ओम कोटि प्रणाम कोटि प्रणाम जी, सब सुंदर सा आपके चरणों में कोटि कोटि प्रिय प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम, सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम श्री राशि जी।